जी सर, एक आपके पास मास्टर्स रॉड है, उसका लेंथ है आर और उसके एक एंड पर एक पार्टिकल लगा हुआ है ऑफ मास, उसको हम लोगों ने बेसिकली यू बराबर अंडर रूट ऑफ दी 4 स्पीड दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने यू बराबर अंडर रूट ऑफ दी 4 स्पीड दिया हुआ है। तो जब वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर बनाएगा उस टाइम पर हमें ये पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, माइनस एम जी एन इंटू वन माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम जी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4 RG। ये है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास क्या कहता है, तो माइनस एम जी एन इंटू वन माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम जी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4 RG। ये है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। माइनस एम जी एन इंटू वन माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम जी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4 RG। तो यहाँ से आपके पास v बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ द RG इंटू 2 + 2 cos थीटा। यहाँ से आपके पास v बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ द RG इंटू 2 + 2 cos थीटा। v बराबर है अंडर रूट ऑफ द RG इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो AC बराबर आता है आपके पास v² r मतलब कि g इंटू 2 + 2 cos थीटा। AC बराबर आता है आपके पास v² r मतलब कि g इंटू 2 + 2 cos थीटा। और FT बराबर आपके पास क्या है, mg sin थीटा। और AT बराबर है आपके पास g sin थीटा। FT बराबर है आपके पास mg sin थीटा और AT बराबर है आपके पास g sin थीटा। तो A नेट आ जाएगा आपके पास बेसिकली g टाइम्स अंडर रूट ऑफ द sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 + 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। आपके पास A नेट बराबर आ जाएगा तो g टाइम्स अंडर रूट ऑफ द sin स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा 2 + 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg इंटू आ जाएगा 2 + 3 cos थीटा। आप लिख सकते हैं बेसिकली n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg इंटू 2 + 3 cos थीटा। आप लिख सकते हैं n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg इंटू 2 + 3 cos थीटा। आप लिख सकते हैं n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg इंटू 2 + 3 cos थीटा। आप लिख सकते हैं n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो n बराबर आपके पास आ जाएगा mg इंटू 2 + 3 cos थीटा। आप लिख सकते हैं n - mg cos थीटा बराबर mg इंटू 2 + 2 cos थीटा। तो आपके पास आ जाएगा n बराबर mg इंटू 2 + 3 cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया है तो cos थीटा बराबर आ गया है -2/3। cos थीटा बराबर आपके पास आ गया है -2/3। मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां पर कि आपके पास रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। cos थीटा बराबर -2/3 आपके पास वो पॉइंट है जहां पर कि रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। cos थीटा बराबर -2/3 आपके पास वो पॉइंट है जहां पर कि रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। cos थीटा बराबर -2/3 आपके पास वो पॉइंट है जहां पर कि रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। cos थीटा बराबर -2/3 आपके पास वो पॉइंट है जहां पर कि रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और A नेट हमने निकाल रखा है g टाइम्स अंडर रूट ऑफ द sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 + 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। A नेट हमने निकाल मतलब रखा है, वो आता है हमारे पास g टाइम्स अंडर रूट ऑफ द sin स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाता है 2 + 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इजी, आगे बढ़ेगा।